चलिए बच्चों, लेकर आ गए हैं कौन सी श्रृंखला, नामंक्लेचर की श्रृंखला। आज इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों के आईयूपीएसी नाम के बारे में जानेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टेड पॉइंट है, बने रहिए। कहाँ पर? चैनल पर। चलिए देखते हैं बच्चों, जैसे हम नाम सुने हैं, ये सिरका, एस्टिक एसिड, ये देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक ग्रुप है COOH, ऐसे लिखा जाता है। यही बच्चों कौन सा ग्रुप बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एक संयोजी होता है बच्चों। कैसा होता है ये? एक संयोजी, एक संयोजी होता है, मोनोवैलेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट बोलेंगे। एक संयोजी होता है। जब यह कार्बन की श्रृंखला में जुड़ता है, कार्बन की चेन में जुड़ता है, तो कहीं लास्ट में ही रहेगा, या अब इसके आगे जाओ तो कोई चेन नहीं बनेगी। तो अब देख पाते हैं हम लोग, देखो जैसे CH3 CH2, ये देख रहे हैं बच्चों, ये देखो, तो यहाँ क्या है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का क्या यौगिक है? जो पढ़ना है हमको इसका नामकरण, तो समझना क्या है बच्चों, ध्यान से आप समझो कि जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, पहले पहचान लो इस यौगिक में ये वाला समूह है कि नहीं है। है, ये समूह है। अब ये जो समूह होता है एक संयोजी होता है। कैसा होता है? एक संयोजी होता है। जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक ही COOH समूह, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, तो उसे बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों इनका हमें नाम लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? ध्यान से आप समझो। पहले यौगिक को पहचानो, कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं है। हम पहचान लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैसे? इसमें कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? देखो ये वाला COOH, यही है। अब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ऐसे में पहला हम केस फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं नामकरण का। जब एक COOH समूह उपस्थित हो। जब एक COOH मतलब कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो, तो बच्चों कैसे नामकरण करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। देखो, ये जो समूह है, कंपाउंड में देखो, यौगिक में देखो, जो ये समूह आ रहा है, ये हमने देखा एक क्या है? समूह है, और इधर एक कार्बन की टोटल क्या है? श्रृंखला है बच्चों। तो ये समूह युक्त जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी, उसी को हम लोग पेरेंट चेन कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? पेरेंट चेन। बड़े सरल तरीके से समझिए, पेरेंट चेन बोलेंगे, जनक श्रृंखला कहते हैं बच्चों। अब क्या करना है कि ये श्रृंखला देखने के बाद देखो कि ये सीधी श्रृंखला है कि नहीं है, सीधी श्रृंखला। अब ऐसे केस में क्या करना है? ये जो हमारा समूह का कार्बन है, इसे पहला अंक दे दो, इसको दूसरा दे दो, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे दे दो। अब क्या करो, ये जो श्रृंखला है सबसे कार्बन की, उसकी संख्या के लिए हमको पहले से पता है, कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो मेथ का प्रयोग करेंगे बच्चों, 2 होगा तो एथ, प्रोप, ब्यूट,
पेंट, हेक्स, ऐसे देख रहे हैं। तो हमारे पास 5 है तो क्या प्रयोग करेंगे? पेंट। ठीक है बच्चों, ये जो श्रृंखला बन रही है। अब जो इसकी पोजीशन है ग्रुप का वो लगा दो यहाँ पे, ध्यान समझो। तो अब ये तो लग गई है, लेकिन ये जो सिंगल बॉन्ड वाली श्रृंखला है तो इसमें एन जोड़ते हैं बच्चों। क्या जोड़ते हैं? एन, और एन से ई हटा देते हैं और इसकी पोजीशन दिखाते हैं। अब जो ये ग्रुप है इसके लिए जो अनुलग लगाते हैं वो ओइक एसिड लगाते हैं बच्चों। क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। तो बच्चों पोजीशन है और यहाँ क्या लगा दिए? ओइक एसिड। ये नाम पेंटेन 1 ओइक एसिड। तो अब बच्चों अगर इसी में देखो कि ब्रांचिंग हो जाए, क्या हो जाए? ब्रांचिंग। तो ध्यान से आप समझो, नाम कैसे लिखेंगे? ऐसे देखिए, SC प्लस PC प्लस N प्लस समूह का अंक प्लस ओइक एसिड। ये नाम याद रखो बच्चों, ये आर्डर याद रखिए। SC PC N समूह का अंक और क्या? ओइक एसिड। अब देखिए इसमें कार्बन की जो संख्या आए, ये देख रहे हो। चलिए बच्चों, हमने पहचाना इसमें एक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। इनका नाम हम इसी आर्डर में लिखेंगे, इसी आर्डर में लिखेंगे। अब कहा गया कि श्रृंखला चुनो, पेरेंट चेन चुनो, पेरेंट चेन सबसे लंबी श्रृंखला। तो बच्चों देखते हैं 1 2 3 1 4 नहीं हो सकता, 4 है। इधर आगे चलते हैं 1 2 3 4 1 5, ये सबसे लंबी श्रृंखला है। क्या है ये? सबसे लंबी श्रृंखला है। तो सबसे लंबी श्रृंखला है। ये जो बच गया बच्चों यही हमारा क्या है? पार्श्व श्रृंखला, जिसे हम लोग साइड चेन कहेंगे। क्या कहेंगे? साइड चेन कहेंगे। तो यहाँ देख पा रहे ये साइड चेन है। अब बच्चों यहाँ लिखा गया है कि SC, क्या? SC तब क्या? PC तब AN लगाएंगे समूह का अंक और ओइक एसिड जोड़ेंगे उसमें। तो बच्चों देखो, लेकिन कहा गया है कि ये कहाँ लगा है, कौन सी पोजीशन पे लगा है। इसके लिए हम लोग समूह के कार्बन को पहला अंक दे देंगे, जो सबसे लंबी श्रृंखला उसकी तरफ चलते चलेंगे। तो याद रखना इसके समूह को पहला अंक ही देना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब बच्चों ध्यान समझो, ये जो हमारा साइड चेन है तीसरे कार्बन लगा है। किधर से चल रहे हैं? जब कार्बोनिक समूह चल रहे हैं। तो आप पहले नाम लिखते समय पहले SC का ही नाम लिखेंगे। ये हमारा साइड चेन है। तो बच्चों नाम लिखने के लिए क्या करो? पहले ये अंक है लिख दो, अंक लिख दिए। यहाँ इसे हाइफन लगा दो। क्या लगा दो? हाइफन। तो ये क्या है? यहाँ पे इसको हाइफन बोलते हैं। अब क्या करना है? इसका नाम क्या है? तो नाम सबसे आसान तरीका, इसमें देखो कितने कार्बन है? एक के लिए बच्चों क्या यूज करेंगे? मेथ। क्या? मेथ। तो मेथ है, इसी में YL जोड़ दिया करिए। क्या जोड़ दिए? YL। 2 होता एथ, तो क्या जोड़ देते? YL। जनरल तरीका समझिए, केवल क्या जोड़ा करिए? कार्बन की संख्या के लिए जो हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मूलाक्षर प्रयोग कर रहे हैं, उसमें क्या प्रयोग कर जोड़ देंगे? YL। क्या जोड़ देंगे? YL। तो इसका नाम क्या हुआ बच्चों? मेथिल। तो क्या लिख दें? 3 मेथिल। अब आते हैं अगले पॉइंट्स में। ये PC है। क्या है ये? PC, पेरेंट चेन है। तो ध्यान समझो, अब पेरेंट चेन में देखो कितने कार्बन है बच्चों? 1 2 3 4 1 5। तो हम लोग पहले अभी देखे थे, भी बताया गया, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए बच्चों ब्यूट और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए क्या? हेक्स, 7 के लिए क्या? हेप, 8 के लिए आक, 9 के लिए नोन, 10 के लिए क्या? डिक। 10 तक देखते हैं। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं यहाँ से कितने हैं? ध्यान समझो, 5 है।
5 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, 1 2 3 4 1 5। 5 के लिए बच्चों देखो पेंट का यूज करेंगे, किसका, पेंट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख दिया पेंट, क्या लिखा, पेंट। अब इसमें क्या जोड़ दो, एन। ये देखिए आर्डर पता है हमको, क्या जोड़ दिए, एन। अब बच्चों का रहा समूह का अंक, तो समूह तो यही है, पहचाने हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो हाइफन लगा के इसके अंक को दिखा दो, फिर हाइफन लगा दो। तो बच्चों हाइफन लगा दिए, बता रहा है कि पहले पोजीशन पे है। अब क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, क्या लगा दिए, ओइक एसिड। तो ये बच्चों क्या निकला, IUPAC नेम। फिर एक बार देखते हैं इसको हम लोग। पहले हम लोग श्रृंखला चुने हैं, फिर साइड चेन चुने हैं, फिर नंबरिंग करते हैं। तो बड़ा सरल तरीका, समूह के कार्बन को बच्चों क्या करो, पहला अंक दे दो। तो 1 2 3 4 5। अब नाम लिखना शुरू करते हैं हम लोग। पहले 80 का अंक लिख दिया, फिर 80 का नाम लिख दिया, फिर PC लिखते हैं, पेरेंट चेन कितने कार्बन है, 5 के लिए पेंट क्या जोड़ दिए, AN। फिर समूह का क्या बच्चों, अंक, फिर क्या लिख दिए, समूह के लिए जो अनुलग्न प्रयोग किया जाता है वही एसिड। ये निकला IUPAC नेम इसका। और आगे चलते हैं बच्चों कि कई साइड चेनें आ जाएं, कई क्या आ जाए, साइड चेन आ जाए। देखो बच्चों ऐसे देखिए, यहाँ CH3 लिख दिया बच्चों, यहाँ CH2, ऐसे CH3 CH2 CH2 COOH। ये एक एग्जाम्पल है बच्चों। पहले पहचानते हैं हम लोग कि हमारा ये जो दिया गया यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, को कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं है। तो हम लोग जब यहाँ चारों तरफ ध्यान लगाते हैं तो हमको ये समझ में आता है, इसमें यही एक अलग दिख रहा है इन सबसे, यही समूह है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इससे हम पहचान पाए कितनी संख्या, 1 है, तो क्या है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो हमको पता है, इसके लिए क्या लगाते हैं बच्चों, ओइक एसिड। अब बच्चों देखते हैं हम लोग की श्रृंखला सबसे लंबी, तो देखते हैं यहीं से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 कार्बन आ गए बच्चों, 1 2 3 4 1 5। इस वाले श्रृंखला में चलते हैं बच्चों, कितने हैं, 5 कार्बन की श्रृंखला है बच्चों। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ए भी चलते हैं, तो ये कितने कार्बन की श्रृंखला है, 6 कार्बन श्रृंखला। और सीधे चलते हैं जब, तो ये भी हमको पता चला ये 6 कार्बन की श्रृंखला है। कितने कार्बन की श्रृंखला है, 6। तो जो पेरेंट चेन हम लोग चुनते हैं, जनक श्रृंखला चुनते हैं, तो ऐसे केस में सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं जो सीधी हो। क्या हो, सीधी हो। हमको पता है कि सीधी श्रृंखला चुनना चाहिए। कि अब देखते हैं ये टेढ़ी है क्या सीधी है, तो किसको चुनेंगे, बोलो, सीधी वाली टेढ़ी वाली, सीधी वाली चुनेंगे। तो सीधी वाली क्या निकला, जनक श्रृंखला। बच्चों तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको मान लिए क्या, जनक श्रृंखला। क्या बच्चों, जनक श्रृंखला मान लिए। चलिए अब जो बच जाता है बच्चों, उसी को हम मानते हैं 80, और ये बच गया 80। तो 2 2 क्या आ गई, 80 आ गई, साइड चेन आ गई बच्चों। तो इसका तो हम पता हो गया, इसमें कितने कार्बन है, नंबरिंग करते हैं। पहले कार्बन से 1 2 3 4 5 और क्या बच्चों, 6। तो पोजीशन हो गया। अब साइड चेन बच रहा है बच्चों, क्या बच रहा है, साइड चेन। तो इस साइड चेन का नंबर क्या होगा, कैसे जाने, बहुत आसान तरीका है। कैसे, देखो इसमें देखते हैं बच्चों, ये साइड चेन जो बचा है कार्बन हाइड्रोजन की जो ये समूह है, इसमें देखो कितने कार्बन है बच्चों, देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं। तो मेथ लिख दिए बच्चों, क्या लिख दिए, मेथ। और जानते बताया गया था आपको क्या, YL जोड़ते हैं, क्या, YL। इसमें देखो बच्चों कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या बच्चों, एथ। और इसी में क्या जोड़ दो, YL, एथिल हो गया। ये सारी कहानी ऐसे देखने के बाद हमको क्या करना है बच्चों, ध्यान से आप समझो कि नाम लिखते हैं तो पहले 80 का, किससे लिखते हैं, 80 से लिखते हैं नाम, अंक के साथ। लेकिन इसमें 2 प्रकार की 80 हैं, एक मेथिल है, ये एथिल है, मामला गया फर्स्ट।
ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे बच्चों। तो इसका नाम ई से शुरू हो रहा है और इसका नाम यम से शुरू हो रहा है। तो बच्चों इसमें अगर नाम लिखना हमको पहले, तो ई ABCD में पहले आता है कि यम, तो पहले क्या आएगा ई, तो कौन वाला लेंगे, ई वाला पहले लेंगे। तो चलिए ध्यान से आप समझिए कि कौन सा ले, ई वाला ले। पता है हमको कौन सा, ई वाले गाना सुना ना, ई वाला ले। तो कौन सा वाला ले, ई वाला। ती वाला पहले लिखते हैं बच्चों, देखते हो किस अंक पे है, चौथे अंक पे। तो ऐसे लिख दिया बच्चों। अब रुक जाओ, क्या लगाते हैं, हाइफन लगा दिए, हाइफन। नामवा क्या है इसका, एथिल। क्या नाम है इसका, एथिल। अब बच्चों एक और साइड चेन है, पेरेंट चेन से जुड़ी हुई, तो इसका नाम क्या है, मेथिल। लेकिन बच्चों ध्यान दो किस पे लगा, ये 4 पे। तो 4 लगा के क्या, हाइफन, फिर बच्चों क्या लिख दे नाम इसका, मेथिल। क्या लिख दिए है, मेथिल। अब आता है पीसी। क्या बच्चों, पीसी बड़ा फेमस नाम है, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा। तो ध्यान समझिए यही है प्रियंका चोपड़ा आपकी, ये ग्रुप समूह युक्त 6वें। तो कितने हैं, 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, बोलिए, पीसी किस नंबर पे है, ये 6 कार्बन वाली श्रृंखला है। तो यहाँ लिखते हैं हेक्स। क्या लिख दिए, हेक्स। बच्चों जोड़ना क्या है, एन। अब ध्यान समझो, अब आया समूह। समूह किस पे है, पहले वाला ये कार्बन युक्त है। तो हमने लिखा यहाँ पे 1 ओइक एसिड, ये नाम निकला इसका, IUPAC नेम। तो ऐसे बच्चों कोई भी क्रम आए आप ऐसे नाम लिख सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये जब हमारे पास क्या हो, केवल एक हो। ध्यान समझिएगा बहुत ही सरल तरीके से। अगला एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो CH3 CH2 CH3 CH C2H5 C2H5 CH2 COOH। ये एक कंपाउंड दिया गया है, हम लोग इसका IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, IUPAC नेम लिखना है। तो ऐसे केस में पहले पहचानेंगे जो दिया गया कंपाउंड है वो किस समूह वाला यौगिक है। तो बच्चों हम लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, कार्बोक्जिलिक समूह है। कौन सा है बच्चों, क्रियात्मक समूह यही है। तो जब इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। अब हम चुनते हैं यहाँ पे पीसी। क्या बच्चों, पीसी। पीसी से मतलब प्रियंका चोपड़ा। चलो खोजते हैं प्रियंका चोपड़ा को। जो सबसे लंबी प्रियंका चोपड़ा होगी, अर्थात सबसे अधिक कार्बन वाली श्रृंखला होगी, पेरेंट चेन, वही क्या निकलेगा, जनक श्रृंखला होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ से 1 2 3 4 1 5 कार्बन है। इसमें चलते हैं 1 2 3 4 1 5। इसमें भी कितने कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन है। इधर चलिए 1 2 3 4 1 5, ये भी श्रृंखला 5 कार्बन वाली है। 1 2 3 4 5 6, ये देखते हैं 6 कार्बन वाली श्रृंखला है। कितने कार्बन श्रृंखला है, 6। तो चलिए बहुत से यहाँ पे पीसी हैं और इसमें हमें वो चुनना है जिसमें सबसे अधिक कार्बन हो। बच्चों चलो 5 है, इसमें 5 है, 5 को छोड़ो और किसको चुनोगे, 6 वाले को। किसको, 6 वाले को। तो यहाँ से यहाँ तक पेरेंट चेन निकल गया बच्चों। अब ये बच गया, इनको हम लोग मानते हैं साइड चेन। क्या, साइड चेन मानेंगे। अब साइड चेन जैसे ही आ रहा है बच्चों, तो इनका नाम लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो इसमें देखो तरीका क्या बताए थे, कितने कार्बन है बच्चों, एक एक के लिए क्या प्रयोग करेंगे, मेथ। क्या प्रयोग करेंगे, मेथ। तो अब मेथ है ना, तो इसमें जोड़ देते हैं YL। क्या नाम निकला इसका, मेथिल। तो ये मेथिल है बच्चों। ये देखो ये इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या, एथ, और क्या जोड़ दे, YL। इसमें 2 कार्बन है तो क्या जोड़ दिए, YL। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी हमारे पास नाम लिखने का क्रम है। नाम लिखने का क्या है,
क्रम है। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, बड़े ध्यान समझिएगा कि पहले एससी को देखते हैं। तो एससी दो प्रकार के हैं, एक मेथिल वाला है, दूसरा क्या एथिल वाला है। तो बताया थे बच्चों अल्फाबेटिकल क्रम में कौन जोन पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो इसका ई से शुरू होता है, इसका एम से। तो फिर से बोलिए कौन वाला, ई वाला कि एम वाला, ई वाला। तो याद रखना गाना ई वाला ले तो ई वाले को पहले लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान समझो, नंबरिंग करना बाकी है हमको, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे कहाँ से, कार्बन के समूह को पहला अंक देंगे। ये जो हमारा कार्बन है किसका, समूह का, उसे पहला अंक देंगे बच्चों। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ध्यान रखना कि अगर ये समूह कहीं भी आएगा इसे पहला अंक देना ही देना है, हर हाल में देना है। तो चलिए लिखते हैं। तो ये ई वाला किस पे है, देखो 3 पे है बच्चों। चलो लिखते हैं, नाम लिखने का क्रम पहले 80 का, देखो 3 लिख दिए, क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। लेकिन बच्चों ध्यान समझो, फिर क्या 2 बार लगा है, यही वाला 3 पे 3, तो ऐसा लगा 33 हो गया। तो यहाँ कामा लगा दो। अब ये 3, अब हाइफन लगाओ बच्चों। लगा है कौन बताओ, एथिल, ये एथिल लिख दिए। अब हम लोग थोड़ा सा गलती करते हैं यहाँ पे। तो एथिल तो लिख दिया, लेकिन कितनी बार लगा है, 2 बार। जब कोई एक ही प्रकार की साइड चेन 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो क्या बच्चों, टेट्रा, 5 बार आए तो पेंटा। ऐसे आंकिक पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो कितनी बार आया है, ये 2 बार। तो क्या लगा दें, डाई। तो हमने क्या लगाया बच्चों, डाई। आप किस पे चलते हैं, यम वाले पे। तो यम वाला क्या है बच्चों, मेथिल है। तो ध्यान समझाता नहीं, देखा किस पे है, चौथे पे, चौथे पे है। तो हम यहाँ 4 लिख के बच्चों ई का लगावा थे, बोला हाइफन, क्या है ये, हाइफन। तो हाइफन लगा दिए। अब हाइफन लगा देंगे तो इसका नाम लिखना पड़ेगा, कहाँ से जुड़ा है, किस कार्बन से। तो कौन है ये, मेथिल है। कौन, मेथिल बच्चों। अब ध्यान से समझिए, अब बचा कौन, पेरेंट चेन, यानी कि प्रियंका चोपड़ा। देखते हैं कितनी फुट लंबी है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 कार्बन वाली है। कितने कार्बन वाली है, 6 कार्बन। 6 के लिए बच्चों क्या लगाते हैं, हेक्स। क्या लगाते हैं, हेक्स। तो बच्चों यहाँ आगे लिख रहे हैं, जगह का मैं इधर लिख रहे हैं, हेक्स। अब इसके साथ क्या लगाएंगे बच्चों, बोलो एन, एन लगा दिए। अब बचता है हाइफन लगाओ और अंक बताओ समूह का। तो बच्चों समूह का है, देखिए कार्बोक्सिलिक समूह है। तो पहला अंक दिया है हम लोगों ने। और इसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या लगा दिए, ओइक एसिड। तो बच्चों देख पा रहे हैं ये निकला इसका यूपीएससी नेम। ये तो पहला केस रहा। अभी इसमें बहुत से एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन अब चलते हैं जब 2 समूह उपस्थित हो जाए। कितने बच्चों, 2 समूह। केस सेकेंड में आते हैं, केस सेकेंड, जब 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो, समूह उपस्थित हो। तो ध्यान समझो, कितने कार्बोनिक समूह उपस्थित हो, 2। तब कैसे आईपीएससी नाम लिखेंगे बच्चों, तो बहुत ही सरल तरीके से समझो। देखो देखते रहो ध्यान से। देखिए पहले ये लिखते हैं एससी, वही एकदम क्रम, फिर प्लस क्या बच्चों, पीसी। अब यहाँ ANE लगा देंगे, एन। अब क्या करेंगे, प्लस समूह का अंक, समूह का अंक, प्लस डाइओइक लगाएंगे बच्चों, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। तो देखो कंपाउंड दिया जाएगा, यौगिक दिया जाएगा, तो हमको देखना है ये वाला समूह है कि नहीं है। अगर ये वाला समूह है तो बड़े आसानी से हम लोग पहचान जाएंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलो देखो, अब कहा गया ये पीसी चुनना है। पहले क्या चुनना है, पीसी। यहाँ डब देख पाते हैं, तो समूह में 2 बात होगी कि पीसी में 2 समूह आने चाहिए। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा। चलो ध्यान से देखो, प्रियंका चोपड़ा कहाँ पे है, CH2 CH2 ऐसे देख पा रहे हैं हम लोग। यहाँ लिख दिए COOH, CH2 CH2, ये देख रहे हैं बच्चों इधर।
और यहाँ लिख दिया ऐसे CH3 हो गया H, और इधर लगा दिए एक ग्रुप COOH। अब क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। पहचान तो लिए इसमें कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है, कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। इधर भी देखो तो कितने हैं, दो दो समूह हैं। तो कहा गया है दो दो समूह का लिखने का ऑर्डर ये है, तो ठीक है देखते रहो आप लोग ऑर्डर क्या है। लेकिन पहले कहा गया PC चुन लो, PC चुनते हैं। कहा गया कि PC वही होगा जिसमें दोनों समूह हों, दो ये कार्बोक्सिलिक समूह, वही PC होगा। देखो बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, लेकिन ये वाला समूह नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसी को क्या मान लेंगे, PC। दिस इज योर PC, पेरेंट चेन है। अब ये बच गया बच्चों साइड चेन, ये 80 है। करना क्या है, अब समूह को अंक पहला देना है, समूह को अंक क्या करना है, पहला देना है। इधर चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जी ना। तो पता चला ये जो हमारा साइड चेन बहुत दूर हो गया, तो साइड चेन को ध्यान में रखते हुए समूह को अंकन करते हैं। ध्यान समझो, फिर से बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर से देखो कि उस समूह के कार्बन को पहला अंक देंगे जिसको साइड चेन जिसमें नजदीक आता है। तो इधर चलते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 पोजीशन हो रहा है। इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 5, ये वाला सही लग रहा है, क्योंकि उस कार्बन को प्रथम अंक देंगे, समूह के कार्बन को जिधर से साइड चेन क्या हो, नजदीक हो। तो ये वाला अंकन हमारा सही है। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ पे दो दो समूह है, ये हमारा साइड चेन निकल गया। तो बच्चों इस पे देखो, ध्यान से देखो, इसको देखो SCPCN, बाकी लिखते हैं जैसे पहले वीडियो में देखे, नहीं देखे तो आप लोग पहला वीडियो जाओ, लिंक मिलेगा नीचे, और आप बड़े आसानी से उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। चलो देखो अब हम नाम लिख रहा, पहले 80 तो ये बच्चों ना किस पे है, 2 पे, तो क्या लगा दिए 2, हाइफन लगाना मत भूलना, हाइफन लगा दिए, जोड़े रखते हैं इसको। और ये क्या है, कितने कार्बन है, एक के लिए बोलो मेथ, और क्या जोड़ते हैं बच्चों YL, तो मेथिल हुआ, ये निकला मेथिल। अच्छा ये पेरेंट चेन देखो कितने, PC को देखो कितने कार्बन है, 5 के लिए बच्चों क्या लिखते हैं, पेंट, क्या लिख दिए, पेंट, ये पेंट लिख दिए। अब ध्यान समझना, अब कहा गया है कि ANE जोड़ दो, ANE जोड़ दिया, बड़ा आसान सा, हाइफन लगा दो। समूह का अंक बच्चों देखो दो दो समूह है, तो कहाँ कहाँ अंक है इसका, 1 पे है और क्या 5 है, तो 1 कामा क्या 5। अब बच्चों क्या जोड़ना है, देखो ये डाइओइक एसिड, ये निकल गया IPSC नेम, ये क्या निकला IPSC नेम, है ना सरल। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। अगला एग्जाम्पल फिर से देख लो, इसको देखते रहिए ध्यान से, 2 मेथिल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें बहुत सी साइड चेनें आ जाए, क्या आ जाए, बहुत सी साइड चेन आ जाए। देखो ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, इधर चलते हैं, अब देखो बच्चों इसमें भी 2 समूह है, कितने समूह है, देखो 2, एक इधर है और एक इधर है, 2 समूह है। अब सीधी सी बात है, ये दोनों समूह युक्त श्रृंखला ही क्या होगी, PC पेरेंट चेन। तो बच्चों ये देखो, चलो देखते हैं PC 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन की क्या निकली, PC निकली। ये बच्चों बचा क्या, साइड चेन, ये भी क्या निकला, साइड चेन निकला। अब बच्चों साइड चेन का नाम तो हमको पहले से पता है, इसमें कितने कार्बन है, बोलो कितने कार्बन है, एक के लिए मेथ, क्या जोड़ दो YL। देखो बच्चों इसमें कितने कार्बन है, 2 के लिए क्या बच्चों एथ, क्या जोड़ दिया YL, मेथिल और एथिल नाम निकल गया, क्या निकल गया, मेथिल और एथिल नाम निकल गया। तो ऐसे केस में अब ध्यान से आप समझिए कि करना क्या है, हम लोगों को नंबरिंग करना है। नंबरिंग उस कार्बन को देंगे जो समूह में पहले आ रहा है। तो ध्यान से आप समझिए 2 समूह हैं, 1 2, किसको पहला अंक दें। तो कहा गया कि चलो देखते हैं जिसे साइड चेन नज़दीक होगा, तो 1 2 3 दोनों साइड से नज़दीक पड़ रहा है, सेम डिस्टेंस है बच्चों। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, इधर से पहला, दूसरा और तीसरा, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। इसका नाम M से शुरू होता है, इसका नाम E से, तो पता है ना गाना, E वाला ले, तो कौन से लें, किधर से लें, E वाले की तरफ से जो पहले आ रहा है। देखो ये
पहला, दूसरा आया और तीसरा, ये चौथा, पांचवा आया और ये छठवां आ गया। तो बच्चों ई वाला इधर से पहले पढ़ रहा है, तो ई वाले की तरफ से चलते हैं और ई वाले की तरफ से भी नाम लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, सारी चीज़ क्लियर हो गई, साइड चेन, नंबरिंग और ग्रुप का भी क्लियर कर लिया हम लोगों ने। नाम लिखना शुरू करते हैं। पहले 80 देखते हैं, 80। तो 80 क्या है? मेथिल है और क्या है? एथिल है बच्चों। तो पहले ई वाला किया माला, पहले ई वाला, ई वाले पे चलते हैं। ई वाला किस पे है? 3 पे, तो 3 एथिल। अब बच्चों देखते हैं 4 मेथिल। अब देखते हैं पीसी, पीसी में कितने कार्बन हैं? 6 हेक्स। और ये क्या लगा दे यहाँ पे? ए यानी पोजीशन बता दो, 1 and 6 हाइफन 1,6 डाइओइक एसिड। ये निकला बच्चों आईपीएससी नेम, डाइओइक एसिड। तो ऐसे ही अगर सारे समूह आ रहे हैं तो हम बताएंगे ऐसे आईपीएससी नेम इसका। लेकिन जब 3 हो जाए, तीसरा केस लेकर आए हैं, बड़ा खतरनाक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो अब केस थर्ड चलते हैं, जब 3 COS समूह उपस्थित हो। कितने समूह? 3 समूह उपस्थित हो, तब कैसे करेंगे काम? तो इसमें ए पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट ए, जब तीनों समूह पीसी से जुड़े हों, तीनों समूह सीधे पीसी से जुड़े हों। ध्यान समझो, तीनों समूह किससे जुड़े हों? पीसी से जुड़े हों। तब कहा गया कि तीनों समूह के कार्बन को पैरेंट चेन में नहीं ऐड करेंगे। देखो ये देख पा रहे हैं हम लोग, कितने समूह हैं बच्चों? यहाँ पे 3 समूह हैं। कितने हैं? 3 समूह है। ऐसे केस में तीनों पेरेंट चेन में आ रहे हैं ऐसे, तो तीनों को छोड़ दो, तीनों को छोड़ दिए, इनको नहीं ऐड कर, नंबरिंग कर दो 1 2 3। क्या कर दिए? 1 2 3। अब बच्चों ध्यान समझो, ऐसे केस में लगाते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। OH के स्थान पे क्या लगाएंगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बच्चों ये PC निकल गया, कोई साइड चेन है नहीं। कितने कार्बन है यहाँ पे? 3। 3 के लिए क्या? प्रोपेन। अब बच्चों नंबरिंग है 1 2 3, 1, 2, 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये निकल गया नेम, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब 3 समूह हो, तीनों पेरेंट चेन से चुने हो, तो ऐसे केस में समूह के कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं जोड़ते हैं और इनके लिए जो अनुलग लगाते थे OH एसिड, उसके स्थान पे क्या लगाते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों अगर ये 3 समूह हो, अब बी करके रूल चलते हैं। कौन सा? बी वाला रूल चलते हैं। जब 3 समूह हो, पीसी 3 समूह हो, जब ध्यान समझो, जब 3 समूह हो और 2 पीसी में हो और 1 80 में हो, तब 2 क्या हो बच्चों? PC में हो और 1 किस में हो? 80 में हो। तब क्या करेंगे? ध्यान समझो, बहुत आसान सा तरीका है, ये देखो। तो क्या करो, जैसे हम 2 का नाम लिखते थे, 2 समूह वाला, वैसे लिखेंगे। ये देखो, तब ये 2 समूह युक्त वाले को पेरेंट चेन मान लेंगे, इसको पूरा साइड चेन मान लेंगे। तो ये वाला साइड चेन में आता है, इसके लिए मेथिल बच्चों, और इसके लिए तब इस समूह के लिए कार्बोक्सी का यूज करेंगे, कार्बोक्सी शब्द का यूज करेंगे और इसी के नाम के साथ लिखते चले जाएंगे बच्चों। देखो और नंबरिंग करो इधर से समूह नज़दीक पड़े। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या? 5वां। तो बच्चों ध्यान समझो, किस पोजीशन पे है? 3 पे। अब इस ब्रैकेट में इसका नाम लिखो, कार्बोक्सी मेथिल निकला नाम। क्या निकला? कार्बोक्सी मेथिल निकला। अब चलेंगे पेरेंट चेन की तरफ। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बच्चों? 5। पेंट ना, फिर क्या? ANE, और ऐसे केस में दोनों की पोजीशन लिख दो।
तो -1,5 डाइओइक एसिड। ये इतने रूल रहे हैं बच्चों, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे IUPAC नेम किसका, कार्बोक्सिलिक अम्लों का। अगले वीडियो में लेकर आएंगे एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए ऐसे वीडियो पाने के लिए।